यहाँ स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बुद्धि लब्धि का सूत्र, मानसिक आयु, इसके अलावा बुद्धि लब्धांक यानी टर्मन के तालिका से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IQ, इसका पूरा नाम होगा इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। देखिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है सर्वप्रथम 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो उन्होंने दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है ना। प्रश्न है यदि 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु भी 10 है, तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो कट जाएगा, 10 दहियम 100 हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 100 होगी। ठीक, तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा मानसिक आयु के जन्मदाता कौन है, बिने साइमन। मानसिक आयु सिद्धांत बिने साइमन ने कब दिया था, 1908 में दिया था। तो ये हो गया बुद्धि लब्धि के सूत्र और मानसिक आयु से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण से। जी हाँ, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धांक मापनी किसने दिया, टर्मन ने दिया। तालिका मापन के जनक कौन है, तो वो टर्मन है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो विलियम स्टर्न ने दिया था। अब बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो टर्मन ने दिया था। ये टर्मन का तालिका है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, टर्मन ने उसको प्रतिभाशाली बताया। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक होती है उसको प्रखर बुद्धि बताया टर्मन ने। 110 से 120 तक होती है जिसको तीव्र बुद्धि। इसके अलावा टर्मन ने 90 से 110 जिसकी IQ होती है उसको सामान्य बुद्धि बताया। 80 से 90 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको मंद बुद्धि में रखा। 70 से 80 जिसकी बुद्धि लब्धि उसको हीन बुद्धि में, और 70 से नीचे सभी वर्गों को क्षीण बुद्धि में रखा। 50 से 60 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको मूर्ख बताया, और 25 से 50 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है और टर्मन की तालिका में उसे मूढ़ बताया गया, और 25 से नीचे जो है उनको जड़ बुद्धि टर्मन के द्वारा बताया गया। तो ये थे बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि सूत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।